बेरोजगार युवाओं को पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने दी बड़ी राहत। सरकारी नौकरी के लिए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 1 साल की छूट। बरेला पूर्व का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। प्रदेशवासियों को पूर्व की दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान। हरिद्वार आए कांवड़ियों तो दर्ज होंगे मुकदमे। उत्तराखंड में मानसून ने दिखाए अलग अलग रंग, कहीं बेहद कम तो कहीं सबसे ज्यादा बरसे में। उत्तराखंड में कोरोना की तेज रफ्तार पर लगा ब्रेक। 33 नए संक्रमित मिले, वहीं 1 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। और इस वक्त दिल्ली से खबर आ रही है, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। कैबिनेट, रेल मंत्री और टूरिज्म मिनिस्टर से मुलाकात कर सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। और इसके अलावा पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड के सीएम का दिल्ली दौरा। वहीं कांवड़ यात्रा स्थगित मामले में केंद्र से हस्तक्षेप का आग्रह कर सकते हैं। पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे सीएम। और साथ ही साथ इस दौरान तमाम चर्चा भी हो सकती है। कांवड़ यात्रा स्थगित मामले में केंद्र से हस्तक्षेप का आग्रह कर सकते हैं। कैबिनेट, रेल मंत्री और टूरिज्म मिनिस्टर से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। और इस दौरान कांवड़ यात्रा स्थगित मामले में केंद्र से हस्तक्षेप का आग्रह कर सकते हैं। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि आज दिल्ली दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी, तमाम अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सोनाली, आपको बता दूं, यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हफ्ते भर में यह दूसरा दौरा है। और कल शाम तकरीबन 7 बजे के आसपास वो उत्तराखंड राजधानी देहरादून से दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो चुके थे। और तकरीबन 10 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां पर आज केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के साथ साथ वो ऐसा बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर अब तक मिल पा रही है कि पदाधिकारियों के साथ भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि उनके साथ इस बार अधिकारियों की भी टीम गई है। इसलिए कि ताकि जो जो योजनाएं इस दौरान अभी चल रही हैं और किन किन पर कार्य हो रहा है, किस तरह से काम चल रहा है, उसके विस्तार से जानकारी तमाम अधिकारी जो हैं वो उनको दे सके। इसलिए इस बार अधिकारी की टीम भी वहां पर उनके साथ गई है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, चुनाव के दृष्टिकोण से इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि 2022 में चुनाव होने हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं ये दौरा मुख्यमंत्री का खास तौर पर बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और जब हफ्ते भर में जो पहला मुख्यमंत्री का जो उत्तराखंड का दिल्ली दौरा था, तो उस दौरान किन किन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होनी रह गई थी, उनको लेकर उनसे जब मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो उनका समय अब मिल पाया है, जिसमें कि रेल मंत्री भी शामिल है। और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो उस उपराष्ट्रपति से भी वो उनकी मुलाकात होगी। और साथ ही साथ जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यात्रा को जिस तरह से पूरी तरह से स्थगित किया गया, तो केंद्र के आगे हर स्टेज में ये आग्रह भी कर सकते हैं कि अन्य राज्यों में भी कांवड़ यात्रा को स्थगित किया जाए। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये जो मुख्यमंत्री का जो दौरा है बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, खास तौर पर। लेकिन ये बात यहाँ पर हमें जरूर देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से ये 2022 को लेकर जिस तरह दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, वो कितना महत्वपूर्ण साबित होगा और पुष्कर सिंह धामी की नेतृत्व में किस तरह से रणनीति बनेगी। जी सोनाली। अशोक, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट, रेल मंत्री और टूरिज्म मिनिस्टर से भी मुलाकात करेंगे।
जी बिल्कुल, मैं आपको जैसे पहले ही बता चुका हूँ, रेल मंत्री और टूरिज्म मिनिस्टर से भी मुलाकातों की। और अगर रेल इस क्षेत्र में अगर काम करे कि जिस तरह से, अगर कोरोना की बात करें, हम यहाँ पर जिस तरह जी से अर्थव्यवस्था पटरी पे से उतरी, और अब भी जिस तरह से धीरे धीरे अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ रही है, लेकिन उसमें किस तरह से और गति लाई जाए उनके विकास कार्यों को लेकर। जी जी, बता दें कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है और इस दौरान पुष्कर सिंह धामी कई अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। तमाम चर्चा हो सकती है जिस तरीके से 2022 आगामी चुनाव, जो विधानसभा चुनाव है, आने वाले चुनाव जो है, उसको लेकर के भी तमाम चर्चा हो सकती है, क्योंकि सरगर्मी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ये अहम दौरा बताया जा रहा है। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये अहम बैठक बताई जा रही है, अहम दौरा बताया जा रहा है कि जो आज दिल्ली दौरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, आगे विधानसभा चुनाव को लेकर के भी तमाम चर्चा हो सकती है, क्या लगता है आगे? देखिए, 2022 को लेकर जो चुनाव होने वाला है, कि कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि बड़ा, कह सकते हैं बड़ी टक्कर, जोरदार चुनाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस बार अगर तीसरे दल के रूप में अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी भी सामने है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी की बात करें विपक्ष में, तो लगातार जिस तरह से वो दावा करती आ रही है कि आगामी जो 2022 का चुनाव होगा, सीधा सीधा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। तो विपक्ष के खिलाफ किस तरह से रणनीति बनानी है, किस तरह से विपक्ष को मात देनी है, और जिस तरह से बीजेपी लगातार एक युवा के साथ अब 60 का दावा कर रही है, कि 60 सीटों का दावा कर रही है। हालांकि अभी 57 का बहुमत है, प्रचंड बहुमत से बीजेपी सत्ता में है, और 57 का बहुमत है, लेकिन इस बार 2022 में बीजेपी 60 का दावा कर रही है। तो उस 60 को दावे को जिस तरह से कर रही है, उसको पूरा भी अगर करना है, तो उसके लिए ठोस और रणनीति भी बनानी होगी। और किस तरह से उसको लेकर बूथ स्तर पर किस तरह से काम किया जाए, मंडल स्तर पर रहकर किस तरह से काम किया जाए, और किस तरह से विपक्ष के खिलाफ भूमिका बनाई जाए, ताकि जिस तरह से सीट का अगर हम दावा भी कर रहे हैं, तो उस पर किस तरह से काबिज होया जा सके और सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ आया जा सके। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं 2022 में तो लेकर अहम भूमिका, और केंद्र का नेतृत्व के लिए यहाँ पर 2022 बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पर राज्य सरकार, बीजेपी सरकार के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जी जी जी, अशोक, जिस तरीके से आज दिल्ली दौरा है, वही कांवड़ यात्रा को लेकर के भी खबरें सामने आ रही हैं कि कांवड़ यात्रा स्थगित मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं केंद्र से सीएम पुष्कर सिंह धामी। और खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जो कांवड़ यात्री है, अगर वो कांवड़ के लिए जाते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं श्रद्धालु, तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, बिल्कुल सोनाली, मैं आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ, कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही अपने राज्य में कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय ले लिया है। क्योंकि उन्होंने साफ ही इस बात स्पष्ट की गई है कि जान से बढ़कर कोई भी आस्था नहीं है। जिस तरह से, ऐसा जरूर है, ये बात सही है कि श्रद्धालु का आस्था का प्रतीक है कांवड़ यात्रा, लेकिन खुद मुख्यमंत्री ने ये बात कहा है कि भगवान जी नहीं चाहेंगे कि इस दौरान किसी श्रद्धालु की जान जाए। तो सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो लोगों की जान है। श्रद्धालु की आस्था से बढ़कर लोगों की जान बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए राज्य में कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन केंद्र में आज जाकर अन्य राज्यों में भी कांवड़ यात्रा को स्थगित की जाए, उसको लेकर भी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आग्रह करेंगे। क्योंकि कहने को यहाँ पर अगर हम कहें तो गंगा हर तरफ से बहती है, लेकिन अगर जब श्रद्धालु जो पहुंचते हैं वो हर की पौड़ी पर पहुंचते हैं। और ऐसे में अन्य राज्यों से, तमाम राज्यों में, चाहे वो हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, यूपी की बात करें, या अन्य किसी भी राज्य की अगर हम बात करें, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो हरिद्वार पहुंचते हैं। और फिर जिस तरह से हम अगर उदाहरण के तौर पर बात करें, कुंभ में लाखों की श्रद्धा में श्रद्धालु आते हैं, जैसे कि कुंभ में आए, लेकिन कहीं ना कहीं हालात खराब होते हुए नजर आए। ऐसे ही हालात अगर फिर खराब ना हो कांवड़ यात्रा के दौरान, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका लगातार जिस तरह से अब और तेज ज्यादा होती चली जा रही है, दस्तक लगातार तेज होती जा रही है, तो बहुत ही ज्यादा घातक बता रही है। हालांकि राज्य सरकार की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन जिस तरह से जितना जो वेरियस है, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो वेरियस जो इतना लगातार घातक बताया जा रहा है, उसको लेकर सरकार किसी भी तरह का कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहती। इसलिए खुद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र के सामने ये अपना प्रस्ताव भी रखेंगे, अपना आग्रह भी करेंगे कि किसी भी तरह से कांवड़ यात्रा को स्थगित किया जाए। हालांकि लेकिन इसके बाद श्रद्धालु की आस्था का जो जैसे कोरोना की पहली लहर के दौरान जल की अनुमति थी,
इस बार क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन ये बात यहाँ पर साफ हो चुकी है कि आज पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार के सामने कांवड़ यात्रा को लेकर अपील जरूर करेंगे। जी अशोक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को स्थगित करने की भी बात सामने आ रही है और आगे इस पर अहम फैसला लिया जा सकता है, लेकिन श्रद्धालु जो है उनके मन में भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो खुद जाए और जिस तरीके से परंपरा चलती आ रही है कि गंगा जी के जो गंगा जल है वो लेते हैं और इस पर यह भी कहा जा रहा है कि उनको गंगा जल जो है वो दिया जाएगा। जो श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह उनको उपलब्ध करवाया जाएगा गंगा जल, जिसके बाद वो अपनी जो पूजा अर्चना है वो कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सोनाली, अगर हम यहाँ पर बात करें तो सूत्रों के हवाले से काफी बात यहाँ पर है कि गंगा जल उन तक पहुंचाया जा सकता है, जैसे कि गंगा जल लाने गंगा जल की भी अनुमति है, उनको मिल सकती है। लेकिन ऑफिशियल तौर पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑफिशियल तौर पर अब तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कोरोना की पहली लहर में श्रद्धालु को जल की सुविधा, जल को लेकर कहीं ना कहीं छूट दे दी गई थी, लेकिन अब दूसरी लहर में भी कहीं जो दूसरी लहर के चलते जब यात्रा स्थगित की गई थी तब भी कहीं ना कहीं दे दी। लेकिन अब तीसरी लहर में क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ होने वाला है, ऑफिशियल तौर पर अभी तक कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया। सिर्फ ऑफिशियल तौर पे यही बात अभी तक आई है कि कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन श्रद्धालु निराश ना हो उसको लेकर भी सरकार इस पर अभी मंथन कर रही है कि श्रद्धालु को जल किस तरह से प्राप्त हो सके, क्योंकि सब जानते हैं कि आस्था का प्रतीक है। श्रद्धालु को निराश नहीं करना है, श्रद्धालु भी नहीं चाहेंगे कि निराश हो, और तो इसको लेकर कि जल किस तरह से श्रद्धालुओं तक पहुंच सके उसको ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द ही इस पर कोई फैसला लेगी, ताकि जो है किसी भी तरह हर श्रद्धालु पर जल पहुंच सके। जी अशोक, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है और तमाम अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, और कांवड़ यात्रा स्थगित मामले में भी केंद्र से हस्तक्षेप कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं उनसे, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ कोरोना काल है तो वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर के गंभीरता बनी हुई है अभी, और स्थगित करने की बात कही जा रही है। बता दें कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है और इस दौरान ये अहम दौरा बताया जा रहा है। एक और पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते हर वर्ग आर्थिक स्थिति के संकट से गुजर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बढ़ती महंगाई ने आम जनमानस की कमर तोड़ दी है। दिन प्रतिदिन बढ़ते पेट्रोल के दामों ने जनता के पसीने निकाल दिए हैं। वहीं उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पेट्रोल के दामों ने शतक मार दिया है, जिसका सीधा असर जरूरी वस्तुओं की कीमत पर पड़ रहा है। आलम यह हो गया है कि चाइना बॉर्डर के करीब मुनसराई तहसील में पहली बार पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे जैसे पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, वैसे वैसे उत्तराखंड में विपक्ष सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के महानगरों में भले ही पेट्रोल के दाम 100 रुपए के करीब पहुंच चुके हो, लेकिन आज उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं पेट्रोल के दाम शतक मार चुके हैं। बात करें भारत चीन सीमा पर बसे मुनसरिया में पेट्रोल के दाम 100 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इतना ही नहीं, चमोली जिले के जोशीमठ में भी पेट्रोल की कीमत शतक के करीब है। अब तो राजधानी में भी पेट्रोल 100 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। महंगा होना उचित नहीं है। सरकार को चाहिए कि आम आदमियों की भी चिंता करे। ठीक है, सरकार को चलाने के रेवेन्यू की जरूरत है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और भी कई तरीके हैं रेवेन्यू जनरेट करने के। आप शराब से ले रहे हैं, और भी कई चीज़ों से ले रहे हैं, प्रॉपर्टी में टैक्स के जरिए ले रहे हैं, पर इतना ज़्यादा बोझ आम आदमी के जीवन में पड़ना सही नहीं है। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इसको कुछ हद तक इसमें से रेवेन्यू कम करें। बहुत असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है घर पे सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा पेट्रोल की दिक्कत हो रही है कि हम डलवा नहीं पा रहे, इतना महंगा हो रहा है। अब तो पैदल चलने की नौबत आ गई है, यही हो गया है। वहीं बढ़ते पेट्रोल के दामों पर लगातार कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेती आई है। कांग्रेस लगातार सरकार से सवाल कर रही है कि आखिर कब आएगा वह दिन जब पेट्रोल के दाम कम होंगे और आम जनता जनमानस को राहत की सांस मिलेगी। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी में ठप पड़े
व्यापार के बावजूद महंगाई को बढ़ाकर दोहरी मार डालने का काम किया है। जो सरकारों की ओर से लगातार महंगाई पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। गरीब आदमी तो समझ में नहीं आ रहा उसके कि वो जीते जी मर रहा है, वो तिल तिल करके मर रहा है। अपने परिवारों को पालने के लिए उसके पास 2 जून की रोटी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो हमारे पर्वतीय अंचल हैं वहाँ जिस तरह से पेट्रोल जो नॉर्मल हमारे इधर तराई के जो पेट्रोल पंप्स हैं उससे भी ज़्यादा मैदानी क्षेत्रों से ज़्यादा रेट्स में बिक रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लग रहा है कि ब्लैक मार्केटिंग को भी ये बढ़ावा दे रहा है। लोग अपने वहाँ इसकी स्टोरेज कर रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया। उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो लोकल उपभोग की वस्तुएं हैं उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। आप तेल के दाम देख लीजिए, खाद्य तेल आज आसमान छू रहा है, 220 रुपया लीटर खाद्य तेल मिल रहा है। ऐसे में जो गरीब की थाली है, बाहर काम करता है, उसको जो वो बाहर खाना खाता है वो इतना महंगा पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकारें राहत देने के बजाय जनता के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कर रही हैं। बढ़ते पेट्रोल के दामों पर कांग्रेस जहां एक ओर लगातार बीजेपी सरकार पर हमला हो रही है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस को आईना दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते हर वर्ग को आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ा है और उत्तराखंड राज्य भी इसे अछूता नहीं है। सरकार से हम जो तेल है, जो कच्चा तेल है, वो बाहरी देशों से आयात करते हैं और पूरे तरीके से कई जगहों पर अभी जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन वर्ल्ड का चलना चाहिए था वो नहीं है। जैसे जैसे वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन गतिमान होगा, महंगाई भी कम होगी, तेल के दाम भी कम होंगे और थोड़ा सा धैर्य जो है हम सब लोग को रखना होगा। निश्चित रूप से हमारी सरकार का कर्तव्य है और हमारी सरकार की प्राथमिकता में भी है कि लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाए। महंगाई भी कम होगी, जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन खुलेगा इस पर गिरावट आएगी। कांग्रेस जिस प्रकार से बयानबाजी करती है, कांग्रेस को अपने जमाने में देखना चाहिए कि किस प्रकार से उनके जमाने में महंगाई बढ़ी थी, किस प्रकार से 48 रुपए का पेट्रोल था उन्होंने 70 तक 75 तक पहुंचा दिया। केवल आज विरोध के लिए विरोध करना ये अच्छी बात नहीं है। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी पेट्रोल के दाम आज आसमान छू रहे हैं। आलम यह हो गया है कि देखते ही देखते पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। डीजल इस आंकड़े की ओर बढ़ता जा रहा है। इन सबके बीच पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी है, लेकिन बात करें जनता की तो बढ़ते पेट्रोल के दामों ने आम जनमानस की कमर तोड़ दी है। देखना यह है कि जनता को कब तक राहत मिलेगी। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां जीका वायरस को लेकर अलर्ट जारी। केरल में जीका वायरस का मरीज मिलने के बाद प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। केरल सहित या उससे जुड़े राज्यों से आने वाले पर विशेष निगरानी। केरल सहित या उससे जुड़े राज्यों से आने वालों पर विशेष निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ अलर्ट जारी कर दिया है उत्तर प्रदेश में जीका वायरस को लेकर। अब कहीं ना कहीं कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। केरल सहित और उससे जुड़े राज्यों से आने वाले विशेष नागरिकों पर निगरानी भी रखी जाएगी। साथ ही साथ अब अलर्ट जारी कर दिया है उत्तर प्रदेश में जीका वायरस को लेकर। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दिनेशपुर के इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित अटल उत्कर्ष विद्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि अटल आदर्श विद्यालय खोलने का उद्देश्य प्रदेश के हर गरीब परिवार के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा देना है। कोविड की वजह से पूरी दुनिया इस समय त्रस्त है और बच्चों का जीवन हमारा बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन ऑनलाइन दूरदर्शन के माध्यम से, जियो टीवी के माध्यम से, रेडियो कम्युनिटी के माध्यम से हम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये आगे भी सुचारू रहेगा और जब तक स्पष्ट कोई गाइडलाइन नहीं आती है तब तक अभी। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया है। इस अवसर पर देहरादून स्थित वेडिंग फ्लाई पॉइंट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर धामी ने
प्रदेशवासियों को पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 15 से 20 जुलाई तक चलने वाले हरेला पर्व को लेकर प्रदेश भर में 1 लाख तक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इस दौरान सीएम ने विभिन्न पौधे भी वितरित किए। कार्यक्रम में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र, मेयर गामा, विधायक खन्ना खजान दास भी मौजूद थे। हमारे महानगर के महामंत्री भाई रतन सिंह चौहान जी से निवेदन किया है, हमारे महानगर के हरेला पर्व के अवसर पर यहाँ पर जो ये महाअभियान शुरू किया गया है, निश्चित रूप से इससे प्रदेश के अंदर 1 लाख के लगभग वृक्ष लगाने का जो संकल्प लिया गया है, निश्चित रूप से प्रकृति संरक्षण के लिए ये बहुत ही, मैं कहूँगी, लाभदायक होगा और आने वाले समय में इससे प्रेरणा लेकर प्रदेश के कोने कोने पर लोग वृक्ष लगाएंगे। और इस वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां जिले के उखी मठ में भाजपा नेता और सतपाल महाराज के करीबी पंकज भट्ट को देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को प्रदर्शन कर रहे तीर्थ पुरोहितों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। तीर्थ पुरोहितों के समर्थन में पहुंचे भाजपा नेता को तीर्थ पुरोहितों ने ऐसा भगाया कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए 3 मंजिला भवन पर चढ़ना पड़ा। पूरे मामले में सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आक्रोशित तीर्थ पुरोहितों ने बीजेपी नेता पंकज भट्ट से हाथापाई भी की है। वहीं पूरे मामले में अब भाजपा नेता पंकज भट्ट की सफाई भी सामने आ रही है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों के विरोध का उन्हें सामना करना पड़ा है। सरकार से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की है। खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पीरशाली ने प्रदेश कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर उनियाल द्वारा उत्तराखंड की जनता को भीख मंगा कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए भाजपा को आप पार्टी ने आड़े हाथों लिया है। पत्रकार वार्ता के दौरान नवीन पीरशाली का कहना है कि भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर उनियाल के उत्तराखंड की जनता को भीख मंगा के बयान ने उत्तराखंड वासियों को लेकर भाजपा की असल सोच को उजागर कर दिया है। साथ ही जिन उत्तराखंड वासियों ने यह राज्य लड़कर हासिल किया, उन्हें भीख मंगा बताकर भाजपा ने अपने उत्तराखंड विरोधी चरित्र का फिर से परिचय दिया है, जिसको लेकर आप पार्टी बीजेपी प्रवक्ता के उत्तराखंड की जनता को भिखमंगा कहने पर 70 विधानसभाओं में प्रदर्शन करेगी। प्रदेश में एक दूसरे के पूरक रहे हैं। इनके कुशासन ने इस प्रदेश की जनता को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया है, एक शासक वर्ग और दूसरा शासित वर्ग। शासक वर्ग को इनकी राजनीतिक धारणा और दर्शन के अनुसार असीमित सरकारी सुविधाएं ससम्मान लेने का अधिकार है, लेकिन वहीं जब शासित वर्ग जो यहाँ की गरीब जनता है उसको कोई बात अगर मुफ्त में देने की बात होती है तो इनको लगता है कि ये इसके लायक नहीं है और ये जनता को भिखारी कहने से भी गुरेज नहीं करते हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे द्वारा जनपद उधम सिंह नगर से चयनित अटल उत्कर्ष विद्यालयों का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में बनाए गए अटल उत्कर्ष विद्यालयों की स्थापना करने के पीछे गरीब परिवार को बेहतर से बेहतर शिक्षा देना है। प्रदेश के तमाम अटल उत्कर्ष विद्यालयों के लिए
797 शिक्षकों की नियुक्ति करनी है, लेकिन आवेदन मांगने पर 3,950 शिक्षकों द्वारा आवेदन किया गया है। 15 जुलाई तक सभी शिक्षकों के इंटरव्यू पूरे कर लिए जाएंगे, जिसके बाद उन्हें अदर उत्कर्ष विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में किए जा रहे सड़कों का निर्माण के दौरान उनका मलबा जंगलों, सड़क के किनारे, खेतों और नदियों में डाले जाने के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सेक्रेटरी PWD, परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार समेत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। पर्वतीय क्षेत्रों में राज्य में जहां भी सड़कों का निर्माण हो रहा है, पहले तो वो समयबद्ध तरीके से पूरा नहीं किया जा रहा है, और दूसरा ये कंप्लेंट थी इस याचिका में कि उनका मलबा निस्तारण जो है नदी में, जंगलों में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि आने वाले समय में आपदा का भी एक कारण बन सकता है। तो इस मामले पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज को नेशनल हाईवेज अथॉरिटी BRO और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं PMGSY सेक्शन, सेक्रेटरी PWD और फॉरेस्ट को, और साथ ही सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को भी नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब मांगा। उत्तराखंड सरकार ने ACS राधा रतूड़ी को मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव पद से हटा दिया है। इसके साथ ही उनसे कार्मिक और सतर्कता महकमे वापस ले लिए गए हैं। कुमाऊं के कमिश्नर अरविंद सिंह हयाई को CM के सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग ने यह फेरबदल किया है। CM धामी का यह चौंकाने वाला फैसला बताया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव रतूड़ी से सचिवालय के सभी विभाग हटा दिए गए हैं।